दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 की शुरुआत में मॉम को जब ये बात मालूम होती है कि ये घर वापस जा सकती है तो बहुत खुश हो जाती हैं और शाओनिंग से कहती हैं कि तुम मेरे लिए पुराना घर साफ करवा दो। शाओनिंग कहती है कि मॉम, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती, जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती? तो मॉम कहती है कि तुम कैसी बातें करी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शाओनिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके साथ पुराने घर में रहूंगी। तो मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों की भी शादी हुई है तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। शाओनिंग कहती है कि हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं रह सकते, इसलिए ये बात फाइनल है कि हम लोग एक साथ ही रहेंगे। शाओनिंग इतने प्यार से कह रही होती, इसलिए मॉम को भी शाओनिंग की बात माननी पड़ती है। इसके साथ ही शाओनिंग के पेरेंट्स भी यहाँ पर मॉम के लिए खाना लेकर आ जाते हैं। मॉम कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, हॉस्पिटल में भी मुझे आप लोगों की वजह से इतना मजे का खाना खाने को मिल रहा है। घर पर आने के बाद यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप देखकर रश्क आता है। यूहिंग कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर रहे, इसलिए हमें यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि अपनी मॉम से मैं कैसे क्लोज हो सकता हूँ। शाओनिंग कहती है कि अभी भी वक्त है, जब तुम्हारी मॉम डिस्चार्ज हो जाएंगी तब तुम अपनी मॉम के साथ वक्त गुजार सकते हो। तुम्हें कुदरत ने ये मौका दिया है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को अब गंवाना नहीं। यूहिंग कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ। अब ऑफिस में सब लोग यूहिंग की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें यूहिंग की वजह से एक बड़ा क्लाइंट मिल गया होता है। अब थैंक यू यूहिंग से बात कर रही होती, शाओनिंग भी अंदर ही आ रही होती, लेकिन इन दोनों को देखकर रुक जाती है। थैंक यू यूहिंग से कह रही होती है कि मैं हर रोज काम के बाद तुम्हारी मॉम से बातें करने के लिए हॉस्पिटल जा सकती हूँ। थैंक यू कहती है कि तुम्हारी मॉम काफी अकेली है, तुम तो काम की वजह से काफी बिजी होते हो, तो मैं उनको कंपनी दे सकती हूँ। यूहिंग इसको कहता है कि तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। शाओनिंग भी बाहर खड़ी इनकी बातें सुन रही होती है। शाओनिंग यूहिंग का जवाब सुनकर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। यूहिंग जब यहाँ से जाने लगता है तो थैंक यू यूहिंग से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूहिंग कहता है कि मैं काम पर ऐसी बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। थैंक यू कहती है कि वो कौन है। इसके साथ ही शाओनिंग यहाँ पर आ जाती है। क्या आपने जो फाइल मंगवाई थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। शाओनिंग को देखकर थैंक यू चली जाती है। यूहिंग इससे कहता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हारा जवाब काफी अच्छा था। अब यूहिंग और शाओनिंग मॉम के साथ डैड की कब्र पर आ जाते हैं। अब मॉम इन दोनों को लेकर पुराने घर में आ जाती है। अब यहाँ पर शाओनिंग को इनकी फैमिली फोटो दिखाई देती है। शाओनिंग जल्दी से इसकी पिक्चर खींच कर अपने फोन में सेव कर लेती है। अब शाओनिंग मॉम के साथ डम्पलिंग्स बना रही होती है। मॉम शाओनिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें रेसिपी दे दी है, जब तुम ये रेसिपी ट्राई करोगी तो यूहिंग को तुम्हारे बनाए हुए डम्पलिंग्स काफी पसंद आएंगे। यूहिंग यहाँ पर आ रहा होता है तो ये अपनी मॉम की बातें सुनने के लिए रुक जाता है। मॉम शाओनिंग को इसके बचपन के किस्से सुना रही होती है। शाओनिंग कहने लगती है कि मॉम, यूहिंग के बचपन की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि बचपन में बहुत ही फनी और क्यूट था। शाओनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यूहिंग पहले जैसा रहा है। मॉम कहती है कि यूहिंग के डैड की डेथ के बाद मेरे और यूहिंग के दरमियान फासला बढ़ गया था। अब जब मैं यूहिंग के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ उसके बचपन की बातें ही याद आती हैं। यूहिंग पीछे खड़ा अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है। मॉम शाओनिंग से कहती है कि तुम अब मुझसे बेहतर यूहिंग को समझ सकती हो, लेकिन शाओनिंग ये बात महसूस कर लेती है कि मॉम ये बात करते हुए बहुत अपसेट हैं। यूहिंग भी खड़ा इसी बारे में सोचने लगता है। अब यूहिंग की मॉम डैड की चीजें देख रही होती है। जब ये वॉलेट खोलती है तो इसमें यूहिंग और मॉम की पिक्चर होती है, जिसको देखते हुए मॉम को याद आता है कि ये पिक्चर तो यूहिंग की 8वीं सालगिरह पर ली गई थी। यूहिंग अपने बर्थडे पर ये विश मांगता है कि मेरे मॉम डैड की एज 100 इयर्स हो ताकि हम सब लोग हमेशा साथ रह सके। मॉम यूहिंग से कहती है कि तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। इतने में ही डैड इन दोनों की पिक्चर खींचते हैं। यूहिंग यहाँ से गुजरते हुए मॉम को यहाँ पर बैठा हुआ देखता है तो अपनी मॉम के पास आकर कहने लगता है कि मॉम, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मॉम कहती है कि मैं रास्ते में सो गई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। अब अपने डैड की चीजें देखकर यूहिंग भी अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। यूहिंग इस पिक्चर को देखते हुए कहता है कि मॉम, मैंने एक और विश ये भी मांगी थी कि मैं अपनी मॉम के हाथ के बने हुए डम्पलिंग हर रोज खाना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने कहा था कि ये विश पूरी करने की वजह से मॉम तो बहुत थक जाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी विश बदलने के लिए कहा था। मॉम कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है? यूहिंग कहता है कि हाँ। अब मॉम को शाओनिंग की बात याद आ जाती है। शाओनिंग कहती है कि जब हम डैड की कब्र पर गए थे तभी मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि यूहिंग कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। ये मॉम से कहती है कि यूहिंग अक्सर ही वो बात नहीं कर पाता जो उसके दिल में होती है। अपनी बात कहने की बजाय वो खामोश हो जाता है। मॉम कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी तो क्या तुमने हमें ब्लेम किया था? यूहिंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, ये सब बातें माजी का हिस्सा है। मॉम कहती है कि वक्त तो गुजर गया है, लेकिन उस वक्त की तकलीफ अभी भी दिल में बाकी है। उस टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करनी थी, तुम मेरी भी टेक केयर कर रहे थे और तुम उन लोगों से भी डील कर रहे थे जो तुम्हारे डैड के बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे थे। मॉम यूहिंग का हाथ पकड़कर इससे माफी मांगती है कि इन सब सालों में तुमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, वो भी
अकेले। यूहिंग भी ये सुनकर रोने लगता है। यूहिंग अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझसे माफी मत मांगे। यूहिंग कहता है कि मैंने डैड को ब्लेम करने के साथ साथ आपको भी ब्लेम किया था कि आपने मेरी सही से टेक केयर नहीं की, क्योंकि मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि आखिर डैड की डेथ के बाद आप ऐसी क्यों हो गई थी। ये बात मुझे शाओनिंग से मिलने के बाद रियलाइज हुई कि जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर मैं ना होता तो शायद आप भी डैड के साथ चली जाती। यूहिंग मॉम से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए, उसका कारण ये है कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। ये अपनी मॉम से माफी मांगता है कि आप भी तो इतने साल अकेली रही हैं। मॉम रोते हुए यूहिंग से कहती हैं कि हम कोशिश करते हैं वो वक्त वापस लाने की जो हमने एक दूसरे के साथ मिस कर दिया है। यूहिंग अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है कि मॉम वो वक्त जरूर आएगा। अगली सुबह यूहिंग मॉम से कहता है कि आज मेरे पास वक्त है तो क्यों ना हम लोग टाउन में वॉक करने के लिए चले। मॉम कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तो मैं शाओनिंग को लेकर जाना चाहिए। मॉम कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे डैड की कब्र पर जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर वापस आना काफी मुश्किल है। अब ये दोनों बाहर वॉक करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा है, क्या तुमने लॉटरी जीत ली है। यूहिंग कहते हैं कि क्या तुमने कल रात मुझे मॉम से बात करते हुए नहीं सुना था। शाओनिंग कहती है कि नहीं, मैं तो सो गई थी। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मॉम की तबीयत काफी बेहतर है तो हम लोग वापस आने के बाद मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेंगे। शाओनिंग कहती है कि तो बहुत अच्छी खबर है। यूहिंग शाओनिंग से कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। शाओनिंग कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि किसी को इस बारे में बताना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो जब तुम रेडी होगे तब तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। यूहिंग शाओनिंग को बताने लगता है कि मेरे डैड बैंक में काम किया करते थे, बाद में वो एक इलीगल लोन केस में इन्वॉल्व हो गए। मेरे डैड के पुराने हमसाए एक छोटी सी फैक्ट्री चलाया करते थे, उनको पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने मेरे डैड के बैंक से एक बहुत बड़ा लोन ले लिया, लेकिन मैनेजमेंट ना होने की वजह से उनकी फैक्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई और जो इंचार्ज था वो पैसे लेकर भाग गया। मेरे डैड तो पैसे वापस देना चाहते थे, लेकिन उस पर्सन के पेरेंट्स ने मेरे डैड को धमकाना शुरू कर दिया कि वो मेरे डैड को मार देंगे। यूहिंग कहते हैं कि उन्होंने मेरे डैड से फाइट करने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में चले गए थे। वो ये करके ये साबित करना चाह रहे थे कि सब कुछ मेरे डैड ने शुरू किया था। इस पूरे टाउन में सबको इस मसले के बारे में मालूम हो गया था, सभी डैड के बारे में गॉसिप किया करते थे। यूहिंग कहता है कि मेरे डैड ये साबित करना चाहते थे कि उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वैसा नहीं कर पाए। वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यूहिंग कहता है कि मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी मॉम को जिंदगी की तरफ वापस आने में बहुत वक्त लग गया था। शाओनिंग कहती है कि ये उसी टाइम की बात है जब मेरी मुलाकात उनसे स्कूल की छत पर हुई थी। यूहिंग कहता है कि हाँ मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा स्कूल ही मेरे बारे में बात कर रहा है। यूहिंग कहते हैं कि इसीलिए मैं छत पर आ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं यही ख्वाहिश किया करता था कि जब मैं स्कूल से घर जाऊँ तो मुझे मेरे मॉम डैड मुस्कुराते हुए वेलकम कहें। शाओनिंग कहती है कि उस टाइम पर मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा कि तुम बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले हो। यूहिंग कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मुझे अपनी मॉम का ख्याल आया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूहिंग कहता है कि मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिनों में तुमने मुझे बचाया, मेरी जिंदगी में उम्मीद को जगाकर। शाओनिंग कहती है कि तो फिर हमारा फेट तो उसी टाइम पर शुरू हो गया था। यूहिंग शाओनिंग को थैंक्स बोल रहा होता है कि उस वक्त पर सिर्फ तुमने ही मेरी केयर की थी। बहुत साल गुजर गए लेकिन मैं आज तुमसे इसके लिए थैंक्स कर रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए, तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे तुम मिल गए हो। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट में अपने डैड की वजह से काम किया करता था, कि शायद मेरी थोड़ी सी मदद की वजह से किसी की फैमिली को इतने बुरे वक्त से ना गुजरना पड़े। यहाँ से एक कपल एक डॉल को लेकर जा रहा होता है। शाओनिंग इस डॉल को देखकर कहती है कि डॉल बहुत प्यारी है। यूहिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। अब यूहिंग शाओनिंग को इस क्ले स्कल्पचर शॉप में लेकर आ जाता है। शाओनिंग जब डॉल बना रही होती है तो यूहिंग उसको बता रहा होता है कि मैं जूनियर हाई स्कूल में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर आया करता था। शाओनिंग कहती है कि तो वो डॉल यूहिंग ने खुद बनाई थी। शाओनिंग ने यूहिंग की मदद से एक मर्मेड बनाई होती है। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम क्या बनाने वाली। तो शाओनिंग कहती है कि मैं तुम्हारी और अपनी फैमिली का पोर्ट्रेट बनाने वाली हूँ। यूहिंग कहता है कि ह्यूमंस का स्कल्पचर बनाना आसान नहीं होता। शाओनिंग कहती है कि अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। अब कुछ देर बाद यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि सब कैसा चल रहा है, तो शाओनिंग इसको देखने के लिए कहती है। यूहिंग कहता है कि काफी अच्छा है। इस शॉप की जो ऑनर होती है वो यूहिंग की आंट होती है, तो ये शाओनिंग से कहने लगती है कि अब ये तुम्हारा भी होम टाउन है तो तुम्हें और यूहिंग को यहाँ पर चक्कर लगाते रहना चाहिए। यूहिंग पूछता है कि जो लोग ग्लास बनाया करते थे वो कहाँ पर चले गए हैं, तो आंट कहती है कि उन्होंने शहर में अपनी कंपनी शुरू की है। आंट कहती है कि मैंने उनके पेरेंट्स से सुना था कि वो अपनी कंपनी को बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। शाओनिंग कहती है कि क्या आप मुझे उनका
नंबर दे सकती हैं। उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लोन की जरूरत होगी। यूहिंग कहता है कि तुम्हें वाकई में मौके का फायदा उठाना आता है। शाओनिंग कहती है कि इसी को तो प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। आंट कहती है कि मैं तुम्हें बाद में नंबर सेंड कर दूंगी। अब ये दोनों आंट को थैंक्स बोल के यहाँ से चले जाते हैं। वापस जाते हुए यूहिंग की मॉम शाओनिंग के बनाए हुए क्ले स्कल्पचर्स को देखते हुए कहती है कि शाओनिंग ने तो ये काफी अच्छे बनाए हैं। यूहिंग मॉम से कहने लगता है कि शाओनिंग के पास सिर्फ ये स्किल नहीं है, बल्कि जब हम आंट से बात करे तो इसने अपने लिए क्लाइंट भी ढूंढ लिया। शाओनिंग कहती है कि तुम मॉम के सामने मेरा मजाक तो मत बनाओ। मॉम कहती है कि तुम दोनों को ये बातें करता हुआ देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ। शाओनिंग मॉम से कहती है कि जब आपके पास टाइम होगा तो हम लोग नॉर्थ में रोड ट्रिप पर चलेंगे, आपको वो जगह जरूर पसंद आएगी। मॉम कहती है कि ठीक है। मॉम कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी इनवाइट करेंगे और हम सब लोग मिलकर रोड ट्रिप पर जाएंगे। ये सुनकर यूहिंग और शाओनिंग बहुत खुश दिखाई दे रहे होते। मॉम कहने लगती है कि क्या मैं इस एज में ड्राइविंग सीख सकती हूँ? यूहिंग कहता है कि जी मॉम, आप सीख सकती हैं। शाओनिंग कहती है कि फिर आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस में मैं आपका साथ दूंगी। मॉम कहती है कि ठीक है। शाओनिंग मॉम से कहती है कि यूहिंग को 2 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। जब यूहिंग वापस आ जाएगा तब हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेंगे, फिर आप घर जा सकती हैं। ये सुनकर तो मॉम बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती हैं। अब दिखाया जाता है कि शाओनिंग कहती है कि तुम अपने स्कल्पचर्स भी तो दिखाओ। यूहिंग ने इन दोनों का स्कल्पचर बनाया होता है। शाओनिंग कहती है कि ये तो मेरी डैड की कंपनी की अम्ब्रेला बनाई है तुमने। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मुझे याद है तुम्हारे पास भी अम्ब्रेला है, आखिर तुम्हें ये अम्ब्रेला इतनी पसंद क्यों है? यूहिंग कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार काम से पिक किया था तब मेरे पास यही अम्ब्रेला थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? शाओनिंग कहती है कि मुझे याद है। ये सुनकर यूहिंग शाओनिंग को किस करता है और अब दिखाया जाता है कि असल में ये वही अम्ब्रेला थी जो कि हाई स्कूल में शाओनिंग ने यूहिंग को दी थी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।